नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। एक देश एक चुनाव ने कई बार शोर किया, इस पर सियासी चर्चा होती चली आ रही है, लेकिन इसको लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया। लेकिन आगामी आम चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में क्या होने जा रहा है? क्या यहां एक राज्य एक चुनाव देखने को मिलेगा, यानी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? तो क्या इसके लिए सियासी पार्टियां तैयार हैं? हालांकि अभी अगर मगर की स्थिति है, लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव तक एक साथ होने की चर्चा तेज है। हरियाणा में एक राज्य एक चुनाव को लेकर चर्चा, क्योंकि बयान आ रहे हैं और बयान के बाद मतलब खोजा जा रहा है। चर्चा करेंगे हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तीनों का स्वागत। उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं, खबर समझिए। देश की राजनीति के इतिहास में संभवतः पहले ऐसी कोई पार्टी नहीं रही जो बड़े राजनीतिक फैसले भी ऐसे ले कि लोग चौंक जाएं। ऐसे प्रयोग भी किसी और पार्टी ने शायद ही किए हों, जैसा बीजेपी कर रही है। अब हरियाणा के लोग भी चौंक सकते हैं अगर प्रदेश में निकाय चुनाव लोकसभा के साथ, लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव एक साथ हो जाएं, या फिर निकाय चुनाव लोकसभा के बाद हो जाएं। दरअसल मुख्यमंत्री के बयानों और इरादों से तो यही झलक मिलती है कि चुनावों के मामले में इनमें से कुछ भी हो सकता है। लीजिए पहले सीएम की ये बात सुनिए। ऐसा कि पहले तो केवल 3 ही नगर निगम थे, लेकिन अब दिसंबर में ही 5 नगर निगम और है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उनको भी वार्डबंदी के लिए कह दिया है और बहुत जल्दी मैं अपेक्षा करता हूँ कि सबकी वार्डबंदी, कुछ नगर परिषदें भी हैं, नगर पालिकाएं भी हैं, तो कभी भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन जल्दी कराएं। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी को अपना राजनीतिक गुरु और आदर्श मानने वाले सीएम मनोहर लाल ऐसे बयान देकर पीएम के एक स्टेट एक चुनाव की अवधारणा को पुख्ता कर रहे हैं। मतलब प्रदेश के सीएम भी प्रदेश को अब चुका सकते हैं। आप जो गलत शब्द डाले ना मेरे मुंह में, सुनो, मैंने एक कहानी के साथ कराएंगे। आप लोगों ने पूछा, आप नहीं, फर्श में नहीं, आप लोगों ने पूछा क्या साथ हो सकते हैं। मैंने कहा ये काम चुनाव आयोग का और केंद्र सरकार का है, अगर वो कराना चाहेंगे तो मैं आपत्ति नहीं है। हरियाणा तैयार है, लेकिन हमने अपनी ओर से कोई लिख के भेजना है या भेजा है ये कभी नहीं कहा। हम तैयार हैं, जब चुनाव हो जाए तब तैयार। जो भी हो, चुनावी गणित, समीकरणों को साधने और फटाफट फैसले लेकर योजनाओं को जमीन पर उतारने में माहिर बीजेपी हमेशा फ्रंट लाइन पर खेलना चाहती है। आपको 2019 के चुनाव याद है ना? बीजेपी पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट ले आई थी। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई तो कांग्रेस को ये समझने में ही 2 महीने लग गए थे कि ये पन्ना प्रमुख होते क्या हैं। अब तो बीजेपी उससे भी निचले स्तर पर पहुंच गई है। बूथों का माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना पालक, शक्ति केंद्र प्रमुख, जाने क्या क्या नया आ गया है। यही तो है न्यू इंडिया। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो सवाल यह है कि हरियाणा में एक राज्य एक चुनाव होगा, चुनाव को लेकर क्या चर्चा है? अगर चर्चा है तो फिर चुनाव हो सकते हैं या फिर नहीं, इसको लेकर अगर मगर की स्थिति के बीच में यह सवाल आखिर उठ क्यों रहा है और ये बयान आ क्यों रहे हैं, यह जानना भी बेहद जरूरी है। देवेंद्र, आपके पास सबसे पहले हम आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कई मर्तबा इस तरह के बयान दे चुके हैं, चुनाव एक साथ हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी तैयारी तो पहले से ही मजबूत है, हम तैयार हैं, और हमारे तो ग्राउंड लेवल पर पन्ना प्रमुख तक या उससे नीचे का जिक्र आपने रिपोर्ट में किया, वहां तक की तैयारी है। क्या समझा जाए अगर मगर की स्थिति में? क्या चुनाव होंगे? अगर होंगे तो फिर इसके लिए बीजेपी नहीं, कांग्रेस और अन्य दल भी तैयार हैं? पंकज, देखिए, मुख्यमंत्री आत्मविश्वास से लबरेज है। जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र के जो 3 राज्य हैं
बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा वोटें मिली है, तीनों जगह बहुमत से सरकार बनी है, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। और जिस तरीके से पार्टी हाईकमान ने सबको चौंका दिया, शायद बीजेपी वालों ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि लो प्रोफाइल कोई 3 व्यक्ति लेकिन काडर के आदमी, 3 ऐसे व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाया गया है, शायद उनको खुद भी ना पता हो कि हम कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो चौंकाने वाले फैसले बीजेपी हाईकमान और प्रधानमंत्री लेते रहे हैं। अब मेरे को लगता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, हरियाणा में सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री बात करें, तो ये भी मेरे को लगता है बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में अब फील कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी भी कांग्रेस की कमेटियां नहीं बनी, कांग्रेस से तैयारियों में इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैनेजमेंट, हर चीज में जिस तरीके से बीजेपी बहुत आगे निकल गई है और हुंकार भरी जा रही है मिशन 2024 को किसी भी सूरत में हासिल करना है। तो विपक्ष कमजोर है, बिखरा हुआ है, लेकिन मुकाबला करने की स्थिति में जरूर है। बीजेपी की बहुत कंफर्ट जोन भी कहूंगा, कंफर्टेबल पोजीशन भी कहूंगा। और मेरे को लगता है प्रधानमंत्री के बाद, बीजेपी हाईकमान के बाद शायद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अब हरियाणा को चौंकाना चाहते हैं। उनका जो ताजा बयान आया है, उन्होंने बयान में कहा है कि हो सकता है हरियाणा में निकाय, क्योंकि 3 नगर निगमों मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद के चुनाव पहले से ड्यू हैं, 1.5-2 साल ओवर ड्यू हो चुके हैं। वहां वार्डबंदी हो चुकी है, तैयारियां चल रही थी, चर्चा ये थी कि कभी भी हो सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया कि 5 नगर निगमों का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, कुछ दिन रह गए, हफ्ता 10 दिन रह गए हैं। तो यहां भी वार्डबंदी के लिए मैंने बोल दिया है, सरकार ने उनको बोल दिया है, हो सकता है इकट्ठे चुनाव हो जाए। एक बात मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हो सकता है लोकसभा से पहले करवा दें नगर निकायों, नगर पालिका, नगर परिषदों के चुनाव, हो सकता है लोकसभा के बाद कराएं, हो सकता है लोकसभा, विधानसभा और नगर इकाइयों के भी चुनाव एक साथ हो जाए। मतलब मुख्यमंत्री के कूटनीतिक बयान जो बता रहे हैं, उससे अंदाजा लगता है कि शायद कुछ ना कुछ बीजेपी के या मुख्यमंत्री के दिमाग में है कि हम करना क्या चाहते हैं, संकेत मिल रहे हैं। एक बड़ी बात जरूर कहना चाहूंगा पंकज, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने लिखित में नहीं दिया, अगर वो कराना चाहे तो करा सकते हैं। भाई, जब अगर विधानसभा को डिसोल्व करना है, समय से पहले चुनाव कराने हैं, तो वो मुख्यमंत्री सिफारिश भेजेगी ना, तभी केंद्र सरकार उस पर मोहर लगाएगी, उसको कंसिडरेशन में रखेगी, हां ना करेगी जी। शुरुआत तो हर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगी कि नगर निगमों के हमने चुनाव इकट्ठे कराने, उससे पहले कराने। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम तैयार हैं अगर वो कराना चाहिए, लेकिन अनुशंसा जो है वो राज्य सरकार की तरफ से होगी। अगर विधानसभा को 2 महीने पहले डिसोल्व करना है तो राज्यपाल के थ्रू सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो मुख्यमंत्री के जो घुमा फिराकर जो बयान दिए जा रहे हैं, उनसे संकेत तो मिल रहे कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री या बीजेपी लोगों को चौंका सकती है, विपक्षी दलों को भी कोई भी फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के ताजा बयान इसी ओर संकेत कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से प्रदेश में काम हुआ, सरकार ये दावा कर रही है, मनोहर लाल खुद जनता के बीच में जाकर तमाम योजनाओं की बात करते हैं, ऐसे में हर बयान का अपना अपना अर्थ है, अपना अपना महत्व है और अर्थ निकाले भी जाते हैं सियासी तौर पर। अगर आप बयान दे रहे हैं, दिव्यन जिस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, ये नौबत क्यों आन पड़ी है? क्यों ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं? हालांकि जब एक देश एक चुनाव का जिक्र हुआ था तो उसमें जो तर्क दिए गए थे वो तर्क और यहां एक साथ चुनाव होने में कोई मेल नहीं है। महेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही। बीरेन्द्र सोनी जी, आपके पास आ रहा हूं मैं और यही सवाल आपसे दोहराऊंगा जो महेश से किया था कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आपको ये दूसरी या तीसरी मर्तबा है जब आप ऐसा बयान दे रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, हम तैयार हैं। विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होंगे, सभी राजनीतिक पंडित इस बात का अनुमान लगा रहे हैं। देखिए, इस बात को लेकर सस्पेंस तो बना रहेगा, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि उसके बाद 6 महीने का अंतर रह जाएगा। अब अगर चुनाव की प्रक्रिया लंबी चलेगी, फिर उसके बाद 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर जो है आचार संहिता का सामना करना पड़ेगा, खर्चा भी होगा और उसके अंदर यह भी है कि काफी जो है ऊर्जा लगेगी। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल वातावरण है,
तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता तो सभी इस बात पर सहमत हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाने चाहिए। अब केंद्रीय हाईकमान इस पर क्या रुख अपनाता है ये उस पर निर्भर करेगा, लेकिन सभी लोग इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। ऐसा पहले 2 बार हो चुका है, 1991 और 1996 में। और 1991 में जो है वहां केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आई थी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार आई थी। और 1996 में जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे तो तब वहां अटल जी की सरकार बनी थी और हरियाणा के अंदर हविप्पा भाजपा गठबंधन की सरकार आई थी। तो इसलिए ये देखा जाए कि केंद्र के में इसके साथ ही जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक ही दल केंद्र में भी आता है और राज्य में भी आता है। तो इस बात के तो पक्के संकेत हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। हालांकि ये देखिए, लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है सुरक्षित भारत संकल्प यात्रा हो और हाल के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जो अप्रत्याशित सफलता मिली है उससे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काफी गदगद है और उनको ऐसा अनुकूल लगता है। यदि एक साथ चुनाव नहीं होते, अगर भारतीय जनता पार्टी ये जोखिम नहीं लेती तो इसका मतलब ये आशय समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है या कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। जहां तक निकाय चुनाव का संबंध है, देखिए वो निकाय चुनाव जो कराता है वो राज्य चुनाव आयोग कराता है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। और इस समय वही बात जैसे कथुरिया जी कह रहे थे कि हरियाणा सरकार को तो हरियाणा मंत्रिमंडल को तो सिर्फ प्रस्ताव पारित करके सिफारिश करनी है, राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं विधानसभा भंग करने की, तो उसके अनुकूल जो है चुनाव आयोग तिथि तय कर देता है तो वो चुनाव हो जाते हैं। ये निर्भर तभी संभव हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है उसको जब केंद्र से हरी झंडी मिलेगी। तो ये देखने वाली बात है कि केंद्र अपना जो सर्वे कराएगा उसकी क्या रिपोर्ट होती है। और लेकिन ये बात तो मान के चलनी चाहिए कि कांग्रेस उस समय जो है दोहरी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप देखो तो लोकसभा चुनाव के कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों की चर्चा ही नहीं है, सभी जो बड़े नेता हैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इससे अच्छा अनुकूल वातावरण भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकता। और इस बात को मान के चलिए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होंगे। जहां तक निकाय चुनाव की संबंध है उसमें अभी वार्डबंदी का काम काफी तेजी से शुरू हुआ। आज यमुनानगर की वार्डबंदी होगी, 22 उसके वार्ड हैं। सबसे ज्यादा वार्ड जो है फरीदाबाद के 46 वार्ड हैं, उसके बाद गुड़गांव के 36 वार्ड हैं और हालांकि पानीपत की भी वार्डबंदी प्रक्रिया में है और उसके 26 वार्ड ही रहने वाले हैं। रोहतक के अंदर भी 22 वार्ड हैं, हिसार के भी 22 वार्ड हैं, यमुनानगर के 20 वार्ड हैं। तो इसलिए यहां वार्डबंदी बड़ी आनंद फानन में हो रही है। इससे लगता है कि सरकार जो है देर सवेर जो है निकाय चुनाव ही कराएगी, उसके लिए भी पार्टी की अपने ढंग से तैयारी है। देवेंद्र, आपने बताया कि जिस तरीके से प्रोसेस की शुरुआत जो है वो प्रदेश से होगी, प्रदेश सरकार करेगी। अगर उसकी मंशा है एक साथ चुनाव कराने की तो वो अवगत कराएगी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जाना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। क्या ऐसे में विपक्षी पार्टियों के लिए कोई विकल्प होता है, कोई मौका होता है कि वो भी अपनी बात रखे? क्योंकि ये कहा गया एक देश एक चुनाव को लेकर जब बात आ रही थी तो कई विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही थी, उनके अपने अपने तर्क थे। लेकिन यहां हरियाणा वाली स्थिति में अगर सरकार ऐसा करना चाहे, प्रदेश के मुखिया ऐसा करना चाहे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए पंकज, अगर हरियाणा सरकार ऐसा चाहती है तो चूंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हाईकमान सर्वशक्तिमान है, फैसला वहीं से होना है। ऊपर से इशारा होगा तो ये अनुशंसा कर देंगे कि राज्य विधानसभा को भंग किया जाए, मतलब इनिशिएटिव यहीं से लिया जाएगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से करना। ऊपर केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के थ्रू जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, लेकिन फैसला क्या करना है, इकट्ठे करवाने या अलग करवाने हैं, इसका अल्टीमेटली फैसला तो बीजेपी हाईकमान करेगा, जिसके मातहत पार्टी की सरकार चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री वही फैसला मानेंगे, वही फैसला लागू करने की कोशिश करेंगे जो ऊपर से जिस तरह के संकेत आदेश आते हैं। अब मेरे को यह लगता है कि जिस तरीके से कुछ बीजेपी संगठन में बदलाव हुआ है, अभी कुछ जिलाध्यक्ष भी बदलने वाले हैं आजकल में, अंदर खाते सारी तैयारी चल रही है और सरकार के खिलाफ थोड़ी सी प्रतिक्रिया जरूर है। सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया है। सरकार और बीजेपी को पता है कि कुछ लोग नाराज भी हैं, लेकिन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है, जो लोगों की राशन कार्ड कटी है, पेंशन कटी है या प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही या कुछ और विकास कार्यों को लेकर कोई अड़चन है किसी लेवल पे, तो उनको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। सरकार भरोसा जगाने की कोशिश कर रही है, लोगों को सीधा संवाद करके। गांव में आप देखिए गीता जयंती का मौका है, कुरुक्षेत्र में धर्मनगरी में मनाई जा रही है। कल जेपी नड्डा थे, आज अमित शाह जी आए हुए हैं और जिलों में भी गीता जयंती के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज दूसरा दिन था, हर जिले में 3 दिन का कार्यक्रम है। अगले महीने ही 22 जनवरी को राम मंदिर है। तो एक के बाद एक
बीजेपी की तरफ से इतने इवेंट किए जा रहे हैं, लोगों की सीधी भागीदारी, पार्टिसिपेशन है और कोशिश की जा रही है लोगों को आप भरोसा बीजेपी में, सरकार में, केंद्र सरकार में, मोदी जी को लेकर, मनोहर लाल, योगी जी, जहां जहां सरकारें राज्यों में और केंद्र में लोगों को सीधा कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। उस तरह की इवेंट्स हो रही हैं, भरोसा जगाने की कोशिश की जा रही है, ये सोचकर कि कहीं अगर नाराजगी है, कहीं प्रतिक्रिया का डर है, तो उस प्रतिक्रिया के जोखिम को दूर किया जाए। विपक्ष की जहां तक बात है, विपक्ष ये सारी चीजें जानता है। हरियाणा का विपक्ष भी, कल हमने मीडिया में एक सुर्खियां बनी थी लालू प्रसाद यादव की कि उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को कहा है आप तैयार हो जाओ, चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ये कल की ताजा खबर थी, ये सुर्खियां बनी हुई थी कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के लोगों को कह दिया है कि आप तैयारी रखो, चुनाव कभी भी हो सकते हैं। तो विपक्ष को इस बात का अंदाजा है, हरियाणा में भी यही स्थिति है, लेकिन ये मानना पड़ेगा विपक्ष उतना तैयार नहीं है, उतना अभी तक जिस तरीके से कमेटियां आज तक नहीं बनी, कई डेट पर डेट आई, 9 साल से ज्यादा हो गए कांग्रेस की कमेटियां नहीं है, कांग्रेस टुकड़ियों में लड़ रही है, गुटबाजी हावी है। तो बीजेपी इन सारे हालात को अपने पक्ष में देख रही है और इसका फायदा उठाने की पूरी तरह कोशिश है। अंदरूनी स्तर पर बीजेपी हाईकमान की बात करें, आरएसएस के लेवल की बात करें, इकाई की, राज्य इकाई की बात करें, हर स्तर पर मीटिंगें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, कब क्या किया जाए उस पर फैसला अगर कोई लेना तो बीजेपी तुरंत फैसला लेती है। तो उसके हमने कई मर्तबा देखा, तुरंत फैसला लेती है, उसका इंप्लीमेंटेशन भी होता है और उसकी मॉनिटरिंग, निगरानी भी होती है कि जो योजना बनी है, जो फैसला हुआ है, जिस तरीके से काम होना है वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा। निगरानी तंत्र भी पार्टी संगठन का बहुत मजबूत है। तो कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री के बयान भी हो सकता है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहेंगे तो हम तैयार हैं। जी, अभी अगर मगर वाली स्थिति है, अगर ऐसी बात कभी हो तो मुख्यमंत्री के मुंह से ही हमको ये सुनने को मिलेगा कि हमने इस तरह का आग्रह किया और ये पत्र हमने हमारी तरफ से भेजा गया है कि हम ये चाहते हैं। अभी पत्रकारों के सवाल के जवाब में वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर ये कहा नहीं जा सकता। शायद अभी भाप रहे हो, स्थिति को जान रहे हो। कुछ सर्वे भी बीजेपी ने कराए हैं इससे पहले, दो तीन सर्वे का जिक्र आता है जब भी डिबेट की तैयारी करते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है। उन सर्वे में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, उस पर भी चर्चा कभी करेंगे। लेकिन महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। दो मुद्दे इस दौरान ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत मुफीद होने वाले हैं। वो ये कि एक जो बीते चुनाव हुए हैं विधानसभा के, अभी उसमें विकास की गारंटी बाकी विपक्षी पार्टियों की गारंटी पर भारी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एक उसका फायदा उठाना चाहती होगी बीजेपी। और दूसरा ये कि अगले साल जब आम चुनाव होगा उससे पहले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में एक भव्य कार्यक्रम के जरिए भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, यानी माहौल बीजेपी के पक्ष में रहने वाला है। इसका क्या फायदा उठाने वाली है बीजेपी, ऐसा सोचा जा सकता है। दूसरा सवाल यह कि विपक्षी इस तरह के बयानों को लेकर यह कहते दिखाई देते हैं कि प्रदेश सरकार के जो कामकाज हैं वो ठीक तरीके से नहीं हुए, इसलिए अब प्रदेश सरकार इस तरह का हथकंडा अपना रही है कि दोनों चुनाव एक साथ हो। देखिए पंकज, मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के बयान का जिक्र आप कर रहे थे, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाई थी। दरअसल कुछ बयान होते हैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और कुछ बयान दिए जाते हैं स्थिति को उलझाकर रख देने के लिए। मुझे लगता है कि मनोहर लाल वही सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी की दिक्कत यह है कि टुकड़ों में पार्टी बटी हुई है, भीतर घात की जो आशंका है वो कांग्रेस पार्टी में लगातार बनी रहती है। अब मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी किसी भी एक चुनाव के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाए। जब लोकसभा की तैयारियों का जिक्र आता है तो मनोहर लाल ये कहने की कोशिश करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा को चुनाव एक साथ हो सकता है, और जब लोकसभा और विधानसभा को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ सोचने की स्थिति में नजर आती है तो उसी वक्त मुख्यमंत्री ये भी कहने लगते हैं कि हो सकता है कि नगर निगमों के चुनाव भी, नगर निकायों के चुनाव भी हम एक साथ करवा दें। अब कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भी तरह की स्थिति को स्पष्ट मुख्यमंत्री नहीं होने देना चाहते, और अस्पष्टता की स्थिति जब तक बनी रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। और यही स्थिति यहां पर मुख्यमंत्री कायम करने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी को किसी एक नीति, किसी एक रणनीति तक नहीं पहुंचने देना चाहते और काफी हद तक मुख्यमंत्री इसमें कामयाब भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी
को अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी उन्हें करनी है या लोकसभा के साथ विधानसभा की चुनावी तैयारी भी कांग्रेस पार्टी को कर लेनी चाहिए। इसके अलावा नगर निगमों के चुनावों का जब जिक्र आता है तो कांग्रेस पार्टी इस चिंता में पड़ जाएगी कि कांग्रेस पार्टी नगर निगमों के चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी नगर निगमों के चुनावों में पार्टी के सिंबल पर मेयर पद को लेकर या जो पार्षद पद को लेकर किसी भी तरह का जो उम्मीदवार उतारने का काम पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता। अब पार्टी अपनी ही जो विचलन की स्थिति में उलझी बनी रहेगी और यही कोशिश यहां पर मनोहर लाल की तरफ से की जा रही है। दूसरा सवाल आपका था, क्या परिस्थितियों का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश करेगी? यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस भयंकर एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, मोदी की गारंटी को इन बड़े राज्यों में अगर लोगों ने मानने का काम किया तो यकीनन फिर कम या ज्यादा, मैं कम या ज्यादा इसलिए बोल रहा हूं कि वो फैसला तो हरियाणा की जनता को करना है। जरूर एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा प्रदेश में देखने को मिल रही थी, मोदी का असर कुछ यहां पर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसका स्तर क्या होगा, क्या वो हरियाणा की सरकार दोबारा बनाने के लिए काफी है? क्या 3 राज्यों की जीत हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी को पूरी तरह खत्म कर देती है? इन्हीं सवालों के जवाब अभी जानने बाकी हैं और यही वजह है कि मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनावों के साथ अगर ज्यादा से ज्यादा सरकार कुछ करवाने पर आएगी तो नगर निगमों के चुनाव जो हैं वो करवाए जा सकते हैं। किसी भी सूरत में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के साथ करवाने का जोखिम मनोहर लाल नहीं लेंगे और मुझे लगता है कि ये तो कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका निर्धारण खुद मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फैसले लेने हैं कि लोकसभा के साथ हरियाणा विधानसभा का चुनाव करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। मुझे लगता है कि सवाल का जवाब तो खुद मुख्यमंत्री को भी अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन फिलहाल ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हो सकता है तो नगर निगमों के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवाए जा सकते हैं। विधानसभा के चुनाव हरियाणा प्रदेश में अपने तय समय पर होंगे, क्योंकि परिस्थितियां यहां पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल नजर आ रही हैं और केंद्र में कह सकते हैं कि इंडिया जो गठबंधन है बेहद कमजोर नजर आ रहा है। तो ऐसे में यकीनन फिर मनोहर लाल ये कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता की कमान संभाल लें और उसके बाद तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, इस तरह के जिक्र जो लगातार चलते रहते हैं, उनका फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और केंद्र में अगर मोदी एक बार फिर से कमान संभाल लेंगे तो यकीनन फिर प्रचार भी मोदी हरियाणा में संभाल सकते हैं। तो ऐसे में उनकी जो चुनौतियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आएंगी। तो तय समय पर हरियाणा विधानसभा के चुनाव करवाने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा है और यही मुझे लगता है कि तय समय पर ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी करवाते नजर आएंगे। वीरेंद्र सोनी जी, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर, बीजेपी की हार जीत को लेकर हालिया कुछ सर्वे हुए, बीजेपी ने यह सर्वे कराए। उन सर्वे में जो फीडबैक मिला होगा उस आधार पर यह खबर निकल कर आई कि कई उम्मीदवारों को बदला जा सकता है और कमोवेश यही स्थिति चुनावी मुहाने पर बीजेपी है, हरियाणा है, तो यहां विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी बीजेपी ने किया होगा। और यह कहा जा सकता है क्या अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो जो नाराज लोग होंगे वो उतने मुखर नहीं हो पाएंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो हल्ला नहीं कर पाएंगे, ये भी एक वजह मानी जा सकती है? क्योंकि बीजेपी बहुत सारा बदलाव कर रही है इस वक्त अपने खेमे में, अपनी रणनीति में। देखिए, जो मोदी जी हैं वो नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय भी उन्होंने नए प्रयोग किए थे, चाहे दिल्ली विधानसभा का चुनाव रहा हो, तो हरियाणा में भी नए प्रयोग संभावित हैं और इसलिए उसकी दिशा में यह है कि अब अभी से ही सर्वे शुरू हो गए हैं। जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं फरिंदर नाथ शर्मा जो हैं पूरे हरियाणा का प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि नए संगठन में भी दायित्व दिए जाने हैं, तो लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या जिम्मेदारी दी जाए, आप क्या करना चाहते हैं। जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना संपर्क भी शुरू कर दिया है, लोगों के बीच जाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ नहीं होते तो लोगों में एक संदेश भी जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पैरवी करती है कि एक देश एक चुनाव, तो इसलिए अगर ये नहीं कराते और ये खर्चा भी पड़ेगा तो लोगों को ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी कटघरे में भी आएगी और मनोहर लाल जी के बारे में धारणा जाएगी कि उनका अंदर विधानसभा चुनाव का सामना करने के अंदर अभी आत्मविश्वास नहीं है। तो इसलिए अब देखो, अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होने पर एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पर और कमल के चिन्ह पर लड़ा जाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करती नहीं है। तो इसलिए इस स्थिति में जो है, हालांकि जो निकाय चुनाव है वो
वो निकाय चुनाव तो राज्य चुनाव आयोग को कराना है, उससे केंद्रीय चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए देखा जाए अगर भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय, हालांकि तय तो जब लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जिस दिन होगी, तो भारतीय जनता पार्टी उसके एक या 2 दिन के बाद भी अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर विधानसभा बंद करने की सिफारिश कर सकती है। ये तो कभी भी किया सकता है, और पहले कभी घोषणा होगी नहीं, पहले मुख्यमंत्री कहेंगे नहीं। अभी बहुत समय पड़ा है, जब मार्च के बाद जब आचार संहिता लागू होगी, जब चुनाव आयोग जो है चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार जो है तभी अपना मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर कोई भी सिफारिश कर सकती है। ये स्थिति का तभी पटाखेप होगा। चलिए, नजर रहेगी सर इस पर। वीरेंद्र जी, समय थोड़ा इजाजत नहीं दे पा रहा है, नजर रहेगी, और अभी तो अगर मगर की स्थिति इसे मानकर चला जा सकता है। क्या होगा ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौजूदा वक्त में जो गेंद है एक चुनाव को लेकर हरियाणा में, वो या कह सकते हैं केंद्र सरकार के पाले में है या केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में है, और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पाले में भी है, क्योंकि सिफारिश यहीं से ही होगी। क्या होता है इस पर फिर बात होगी, लेकिन अभी अगर मगर की स्थिति बनी हुई